भारत ने चीन को निकाल फेंका भारतीय सीमा से बाहर। इस बार भी हर बार की तरह नहीं मानी भारतीय सैनिकों ने हार। जमकर धोया चीनी घुसपैठियों को, घूंसे लात लाठियों पत्थरों से जी भरकर कूटा और खदेड़ दिया पीछे। भारत चीन की घटना के वीडियो को देखकर भारतीयों को मिला सुकून, पर क्या है इस वीडियो का सच? असल में क्या हुआ अब पता चल रहा है। भारत ने गलवान घाटी कहानी को कैसे पलटा, आइए समझते हैं। दोस्तों पहले स्टार्टिंग से समझते हैं आखिर क्या हुआ था। 9 दिसंबर को चाइनीज सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने उसका सामना भी किया और पीछे खदेड़ भी दिया। ये घटना हुई अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न तवांग में, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रूथ ने, ये चाइना की आर्मी है, उन्होंने स्टेटस क्वो को बदलने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने इन कुओं की जमकर धुलाई भी कर दी। हाथापाई के कारण भारतीय सैनिकों और चीनी दोनों ही सैनिकों को कई चोटें भी आई। भारतीय सेना का कहना है कि पीएल ने ये पूरी प्लानिंग के साथ इस हादसे को अंजाम दिया था। जी हाँ, चीन की विस्तारवादी नीति के हिसाब से चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना, और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने ये किया। ये प्लान इसलिए लग रहा है क्योंकि चीनी 300 सैनिक लेकर आए थे। सन 2006 से लेकर दोनों ही अपने आधिकारिक क्षेत्र में पेट्रोल की खनन करते हैं, पर कुछ समय से चीन की नीति यानी हरकतें साफ दिखाई दे रही थी। चीन की हरकतों से ये साफ हो गया था कि चीनी जानबूझकर घुसपैठ करना चाहते थे। भारतीय सैनिकों ने पीएलए के ट्रूप्स को एलएसी के नजदीक आते देखा, उनके ऊपर अटैक कर दिया। लगभग 15 मिनट तक हाथापाई हुई, पर भारतीय सेना ने पीएलए यानी चीन को पीछे धकेल दिया। ये यूं कह सकते हैं कि धक्का देकर निकाल दिया भारत की सीमा से दूर। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को भारत के लोकल कमांडर ने चाइनीज कमांडर पार्ट के साथ एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इस घटना पर चर्चा करने के लिए फ्लैग मीटिंग की थी, ताकि फिर से शांति स्थापित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर को संसद में इस बात की जानकारी भी दी। सेना ने 12 दिसंबर को इस बात की जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाई थी। दोस्तों ये घटना जिस जगह पर हुई थी वो घने जंगल वाला बर्फीला इलाका है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है जहाँ सैनिकों को तैनात भी नहीं किया जा सकता, इसलिए जनवरी माह तक यहाँ सैनिकों की संख्या भी कम हो जाने वाली थी। 9 दिसंबर को भी भारत के केवल 50 सैनिक यहाँ तैनात थे और यहाँ चीन की तरफ से 300 सैनिक। लेकिन भारत ने चीन की चाल को जल्दी भांप लिया और हमला बोल दिया। यहाँ तैनात भारतीय सैनिकों को पिछले कुछ दिनों से पीएलए के मंसूबों पर शंका थी। उनकी हरकतों से अंदाजा लगा लिया गया था कि कुछ तो चल रहा है उनके माइंड में, इसलिए यहाँ से अभी तक भारतीय सेना ने टुकड़ियों को हटाया नहीं था। कुछ समय पहले चाइना के ड्रोन भी तवांग क्षेत्र में नोटिस किए गए थे, जिसके बदले में भारत ने भी अपने कुछ फाइटर जेट्स भेजे थे, क्योंकि चीन कोई ऐसा वैसा कदम न उठा ले। इसके बाद 9 दिसंबर को चीन के सैनिक जब एलएसी के करीब आए तो भारतीय सेना भी सामना करने के लिए तैयार हो गई। खबरों के अनुसार अब चीनी सैनिकों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की और उन्होंने भारतीय सैनिकों पर कील लगे डंडों का भी इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने भी डंडों से उनका मुकाबला किया और इसके बाद जल्दी भारतीय सेना की ओर से टुकड़ियां भी वहां पहुंच गई। लगभग 15 मिनट की हाथापाई के बाद लाउड स्पीकर्स पर दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को चुनौती भी दी और लगभग 35 से 45 मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। भारतीय सेना की माने तो चीनी सैनिकों को काफी गंभीर चोटें आई है। दोस्तों लेटेस्ट सैटेलाइट फोटोज को देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने खबर दी थी कि चीन ने इस एरिया के नजदीक एक नई रोड बनाई है। इसका उद्देश्य भी था यहाँ से इतनी ऊंचाई पर चाइनीज पोस्ट स्थापित कर सके और भारतीय इलाकों पर निगरानी कर सके। भाई चीन जो हमेशा करता आया है, अपनी लिमिट्स को बढ़ाता रहता है और वहाँ कब्जा करके उस जगह को हड़प लेता है, जो चीन की हमेशा से ही रणनीति भी रही है। लेकिन भारतीय सेना हर बार से कहीं ज्यादा सनक थी। इस बार भारतीय सेना चीनी सेना को कोई मौका नहीं देना चाहती थी। इस बार गलवान की घटना को भारत दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए भारतीय सेना ने कोई गलती नहीं की। दोस्तों गलवान घाटी में भी सन 2020 में भी ऐसा किया था चीन ने। उसने एलएसी पर एक ऑब्जर्व पोस्ट बना ली थी, इस बार भी बनाना चाहता था। जब चीन ने ऑब्जर्वेशनल पोस्ट बना ली तो भारतीय सेना ने उसे हटाने के लिए कहा तो मान गया। फिर 14 जून की शाम को फिर से चीनी सेना ने एलएसी पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली। इसे देखकर बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू खुद चीनी सेना के कैंप तक पहुंचकर उनसे बात करने की कोशिश की। उनके साथ 40 सैनिक भी थे। सैनिक इसलिए कम थे क्योंकि ये शांति वार्ता थी, भारत को चीन के इरादों की कोई जानकारी नहीं थी। कर्नल संतोष ने जैसे ही बातचीत शुरू की तो एक चीनी जवान ने उन्हें आकर धक्का दिया
और अब सब गए। जो 40 सैनिक कर्नल के साथ गए उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्सा आने पर उन्होंने चीनी सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। दोनों तरफ कई सैनिक घायल हो गए। कर्नल संतोष ने घायल सैनिकों को वापस भेज दिया और दूसरे सैनिकों को बुलाया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये चीन की एक पहले से ही सोची समझी साजिश थी। दोनों ओर के सैनिक बढ़ने लगे। पहले सिर्फ लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब चीनी सैनिकों ने कर्नल पर पथराव भी किया। दोनों तरफ से पत्थरों से हमले शुरू हो गए और इतने में ही चीनी सैनिकों ने अपने हथियार निकाले। उस समय चीनी सैनिक 300 थे और भारतीय सैनिक 50 भी नहीं थे। खून खराबा होने लगा। बाद में और भी भारतीय सैनिक आ गए। ये घटना बहुत दुखद थी। इसमें कर्नल संतोष के साथ भारतीय सेना ने 20 और जवानों को खो दिया। चीन ने भी अपने कई सैनिक गंवा दिए, लेकिन ये उसी की चालबाजी का नतीजा था। उसके बाद भारतीय सेना ने बातचीत के तरीकों में बदलाव किया और उसका नतीजा आप सभी ने अभी भी घटना में देख लिया। किस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे की ओर दौड़ा दिया। और एक बार फिर भारतीय सैनिकों को हमारा सैल्यूट बनता है। उन्होंने देश की सीमा की रक्षा करके भारत का सिर गौरव से पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। तो सभी एक साथ मिलकर जय हिंद बोलिए।